नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या यह गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी गोल्ड के प्राइसेस लगभग 1 लाख को टच करके अभी करीब 93-94,000 पे चल रहा है। करीब 6 to 7% का इसमें करेक्शन इस समय आ चुका है और इसके साथ ही यह संभावना भी व्यक्त करी जा रही है कि मार्केट में गोल्ड में अभी और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। तो देखिए, चाहे शेयर मार्केट हो या गोल्ड का मार्केट हो, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है वह हमेशा इसी तरह से बिहेव करती है। जब भी मार्केट में या किसी एसेट में तेजी होती है, किसी भी एसेट क्लास में हो, चाहे वो शेयर्स हो या गोल्ड हो या कोई दूसरी एसेट क्लास हो, तो जितने भी एनालिस्ट होते हैं वह हमेशा यह कहना शुरू करते हैं जब तेजी आ रही होती है कि अभी इसमें इतनी तेजी और आएगी, इतनी तेजी और आएगी, इतनी तेजी अभी और आएगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि पिछली बार जब वीडियो में डिस्कस किया था कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने कहा था कि गोल्ड 1,40,000 तक जाने वाला है, लेकिन उसके बाद गोल्ड 1,40,000 तो नहीं गया, उसके बाद यह गिर गया। और अब जबकि गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट आई है तो फिर से इस तरह की भविष्यवाणी होने लग रही है कि अगर गोल्ड 90,000 का सपोर्ट है और 90,000 को तोड़ेगा तो फिर इतना जाएगा, उसके बाद इतना जाएगा, उसके बाद इतना जाएगा। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस तरह की साइकोलॉजी से बाहर निकलना होगा और आपको यह मन बनाना होगा कि बाई लो सेल हाई ही सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो सेल के बारे में भी ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। सोचना यह है कि इन्वेस्टमेंट आपको कम प्राइस पे, जब मार्केट में कोई भी एसेट क्यों ना हो, जब रीजनेबल प्राइस पे वो अवेलेबल हो तभी इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि जब हर दिन मार्केट में चाहे शेयर हो या गोल्ड हो न्यू हाई हिट कर रहे हो तो उस समय इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। गोल्ड के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, गोल्ड एक करेंसी ऑफ क्राइसिस कहलाती है। मीन्स कि जब भी कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन होंगे, कोई युद्ध की संभावना होगी या कोई दूसरे आर्थिक संकट की संभावना होगी तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा तो गोल्ड के प्राइस गिरेंगे। लेकिन यह हमेशा टेम्पररी ही होता है। जैसे ही जियो पॉलिटिकल टेंशंस थोड़े ईज होते हैं, गोल्ड के प्राइसेस फिर से गिर जाते हैं या कहें कि स्थिर हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में गोल्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको गोल्ड से नहीं मिलते हैं। अच्छे रिटर्न आपको, सर्वश्रेष्ठ रिटर्न्स आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही मिलते हैं। अभी जो गोल्ड के प्राइस बढ़ने का जो मुख्य कारण था वह यह था कि ट्रंप प्रशासन द्वारा जो ग्लोबल ट्रेड ट्रैफिक बार शुरू करा गया था। मीन्स कि वो हर एक देश के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाते जा रहे थे, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते जा रहे थे, जिस किसी भी देश से वह इंपोर्ट कर रहे थे। चाइना विशेष रूप से अफेक्टेड था। चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड नंबर इकोनॉमी है अमेरिका के बाद। तो यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड ट्रैफिक बार चल रहा था, जिसके द्वारा यह संभावना व्यक्त करी जा रही थी कि जिसके कारण यूएस में रिसेशन आ सकता है और वह रिसेशन धीरे धीरे पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले सकता है। तो इसी के चलते पिछले 1 साल से ही गोल्ड के मार्केट में तेजी आनी शुरू हो गई थी, जब से ट्रंप के जीतने की संभावनाएं बनी। और ट्रंप के जीतने के बाद से तो गोल्ड ने इतनी तेजी पकड़ ली कि पिछले करीब 1 साल में ही इसने करीब 40% इंक्रीज गोल्ड के प्राइसेस में आ गई, जो अभी कम होकर करीब 32-33% के आसपास रह गई है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा रिटर्न है और यह सस्टेनेबल नहीं लगता, विशेषकर ऐसी स्थिति में कि जो कि ट्रेड ट्रैफिक बार शुरू हुआ था चाइना और यूएस के बीच में, वह अब थोड़ा थम गया है, क्योंकि यूएस ने यह डिसीजन लिया है कि 90 डेज का उसमें पॉज दिया है यूएस ने कि 90 डेज तक अब भी जो भी पुराना सिस्टम है वही लागू रहेगा। और इस बीच इन 90 डेज में संभावना यह है कि यूएस और चाइना के बीच में कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। तो इसी के चलते गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट आनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। इसके अलावा दूसरा छोटा कारण यह था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वार लाइक सिचुएशंस बन रही थी, उसके कारण भी थोड़ी तेजी आई थी। वह भी अब ईज अप हो चुकी है, तो वह भी अब कारण नहीं रहा है। तो जो तेजी लाने वाले जो 2 मुख्य कारक थे वह दोनों ही अब क्योंकि समाप्त से हो गए हैं, तो इस बात की संभावना कम है कि गोल्ड में आगे बहुत ज़्यादा तेजी जारी रहेगी। गोल्ड के प्राइस संभावना यही अधिक है कि या तो गिरेंगे या स्थिर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनके नियर फ्यूचर में बढ़ने की संभावना नहीं है। और उसका जो मुख्य कारण एक ये भी है कि यह ऑलरेडी काफ़ी बढ़े हुए प्राइसेस ही हैं। इस समय भी जो आपको मिल रहा है प्राइस मार्केट में 93-94,000
पर 10 ग्राम का, ये बहुत हाई प्राइस ही हैं, क्योंकि अभी पिछले 1 साल पहले ही करीब 72,000 के आसपास चल रहा था गोल्ड का रेट। वीडियो के अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे कि क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का यह सही समय है, और यदि आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, गोल्ड में या किसी भी असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने का, पर्टिकुलरली इक्विटीज में और गोल्ड में, आपको हमेशा स्टैगर्ड मैनर से ही करना चाहिए। इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं कि एक तो आप SIP के द्वारा जाएं, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपको यदि लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी आपको अपने लमसम इन्वेस्टेबल अमाउंट को सर्टेन इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके उसको स्टैगर्ड मैनर से लगाना है। कितनी इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना है, यह आपकी रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। आप 6 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट्स या थोड़ी कम इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाता है और इस बात की संभावना कम हो जाती है कि आप मार्केट के टॉप में जाके अपना पूरा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरी बात कि कितना इन्वेस्ट करना है, तो गोल्ड के बारे में जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का 5 to 10% होना चाहिए। तो यदि आपने ऑलरेडी 5 to 10% ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है गोल्ड में, तो अब उस एक्सपोजर को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपके पास गोल्ड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप गोल्ड ETF के द्वारा, जैसा कि बताया, SIP के द्वारा या फिर लमसम को इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको कम से कम टॉप पर तो आप नहीं कर रहे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गोल्ड 1 लाख के आसपास था, इस समय आपको 93 के आसपास का रेट मिल रहा है। तो इस समय भी आपको 7% का तो बेनिफिट इमीडिएट ही मिल रहा है। लेकिन गोल्ड में 5 to 10% से अधिक का इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। आपको गोल्ड कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में हमेशा कम ही रिटर्न देगा। कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म में गोल्ड आउट परफॉर्म नहीं करता है। यह पिछला पास्ट रिकॉर्ड है, आप जांच सकते हैं इस बात को कि गोल्ड कभी भी लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो आप मेजर पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, और आप थोड़े रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा वॉलेटिलिटी टॉलरेंस आपको नहीं करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स में, और वह भी लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर और इवन मोर। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।